अब इसके बाद कोई भी लॉकेट देखने को नहीं मिलेगा। फिर हमें एलिसन का शॉट भी दिखाई देता है और यहाँ से पूरा ट्रेलर एक डार्क वे में शुरू होता है। भीम उस लड़की की तरफ दौड़ के आता है और वो लड़की उसे शायद कुछ कह रही होती है, जिससे कि उसे पता चल गया हो कि उसकी माँ को वो लोग मार देने वाले हैं। तभी हमें कुछ धमाके की आवाज़ और उसके सीन दिखाई देते हैं। तभी राजू भीम को कहता है कि तुमने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ गद्दारी की है, इसलिए मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। यह सुनकर भीम को एक अच्छा सदमा लगता है और फिर हमें नेक्स्ट शॉट में भीम एक बाइक पर सवार दिखता है। इसका मतलब है कि शायद वह इस जेल से भाग गया होगा। और फिर हमें नेक्स्ट शॉट में दिखाई देता है कि राजू को पूरे गांव वालों ने बीच में घेर लिया है और सब लोग उसके ऊपर लाठी मार रहे हैं, लेकिन राजू अपने बचाव में उन सबको भी लाठी मार रहा है। तभी हमें भीम का शॉट दिखाई देता है जिसमें वह कुछ ले जा रहा होता है और तभी राजू भी दिखाई देता है। शायद यहाँ पे बहुत बड़ी जंग हुई थी, इसलिए यहाँ पे सब जगह आग लग गई थी। तभी हमें आगे दिखाई देता है कि सब ब्रिटिश के पुलिस ऑफिसर किसी के पीछे भाग रहे हैं। किसी ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिसर ने शायद इन दोनों का पता पूछने के लिए उसके ऊपर हाथ भी उठाया था। शायद भीम को यह सुनकर अच्छा नहीं लगा होगा कि किसी ने सीता को मारा, इसलिए वह राम के पास चला गया होगा और उसे बताया होगा कि तुम अपने होश में आओ और देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और अगले ही नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाई देता है कि वहाँ पे राजू है जो उसकी आँख में एक पानी है। इसका मतलब है कि उसके अपनी गलती का एहसास हो चुका है। और तभी हमें अजय देवगन की एंट्री दिखाई देती है जो अपने हाथ में एक बंदूक लेके गांव वालों की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन सब गांव वालों का साथ और गांव वालों का हौसला देखकर शायद ऐसा लगता है कि यह सब गांव वालों के लीडर या कुछ मुखिया होंगे जिसके इशारे पे पूरा गांव आ जाता होगा। फिर आगे हमें स्टीवनसन की एक ज़ोरदार एंट्री दिखाई देती है। वो काफ़ी गजब कर थी। यह बात तब की हो सकती है जब राम ने वहाँ पे उन लोगों को मना कर दिया होगा कि मैं अब आपके साथ काम कर ही नहीं सकता, इसलिए उन लोगों ने अपने बड़े ऑफिसर को बुलवाया होगा और ताकि वह राम को मार सके। और राम को पूछा गया होगा कि तुमने किसे कहा कि तुम ये नौकरी छोड़ दो, और तभी वह भीम का नाम लेता होगा। इसलिए सब लोग वहाँ पे भीम को मारते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन तभी अजय देवगन वहाँ पे एक डायलॉग बोलते हैं कि हथियार अपनी जंग के लिए तैयार है और वह हथियार अपनी जंग खुद ही ढूंढ लेंगे। सच में ऐसा ही होता है। जब राम को अपनी गलती का एहसास होता है तो वह खुद एक राम बन के आ जाता है और भीम की मदद करता है। शायद ये वही सीन हो सकता है जो हमें ट्रेलर की स्टार्टिंग में दिखाया गया था, जहाँ पे कई लोग वहाँ पे गाड़ी लेके भीम का पीछा कर रहे होते हैं। फिर राम और भीम ने अच्छी तरह से अंग्रेज़ों को धूल डाला और ऐसे ही कई एक्शन सीक्वेंस हमें दिखाई देते हैं, जिसके बाद ट्रेलर ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस मूवी की यानी कि इस ट्रेलर की एक ख़ास बात और है जो शायद आपको पता ना हो। इस मूवी में सिर्फ ब्रिटिश राज ही हमें देखने को नहीं मिलेगा, बल्कि हैदराबाद के निज़ाम का भी हमें एक कुछ सीन दिखाई देगा जो इस मूवी की जान है। अगर मेरे ओपिनियन से इस मूवी की पूरी स्टोरी के बारे में बात करो तो यह मूवी की पूरी स्टोरी शायद शुरू होगी जो हमें ट्रेलर की स्टार्टिंग में जो लड़की दिखाई गई थी उससे ही यह मूवी शुरू होगी। और सब यहाँ पे जो मारपीट कर रहे होंगे वो शायद इस लड़की को बचाने के लिए ही कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किसी ने किसी का हाथ पकड़ा है और शायद ये वही लड़की हो सकती है। इस मूवी में राम यानी कि रामचरण को एक फायर के रूप में दिखाया गया है और भीम यानी कि जूनियर एनटीआर को पानी के स्वरूप में दिखाया गया है। इसका मतलब है कि राम अति क्रोधित होगा और किसी के भी ऊपर रहम नहीं करेगा, बल्कि जो भीम होगा वो थोड़ा समझदार होगा और थोड़े अपने ही वो क्या बोलते हैं कि थोड़े दया भावना भी उसमें होगी। इसलिए हम ट्रेलर में देख सकते हैं कि जहाँ पे भी राम का सीन आता है तब वो एक फायर के साथ आता है और भीम थोड़े पानी के छींटे यानी कि थोड़ा शांत हमें दिखाई देता है। और बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने यह वीडियो पूरा देखा हो तो अगर आपको अच्छा लगा हो और तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।